कि कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी के है। बहुत आराम है सर, पूरा पूरा। ये पूरा का पूरा जो आप और डॉक्टर ने सर ये तक बताया मेरे को 2 बरस ऐसे 2 साल देता तेरे को पूरे ओल्ड घूम ले बोलते, इलाज नहीं कुछ। ऐसी हालत थी, ये कह रहे थे कि मेरा बच्चा है छोटा सा, पता नहीं मैं बचूंगी नहीं। कितने % का लाभ है? 60-70 तक है सर। का हाथ पकड़ा और वहाँ से चले आए थे। मैं तो भगवान का और आपका भी बहुत ये करता हूं। देखिए, नमस्कार, मैं सतीश कुमार, डायरेक्टर ऑफ संभव क्लिनिक। हमारे YouTube चैनल संभव क्लिनिक से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां भी देता हूं और ये जानकारी देता हूं कि हम लोग आयुर्वेद के माध्यम से सिर्फ प्लांट बेस्ड मेडिसिन से, बिना सर्जरी, बिना किसी कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशनल चेंजेस करके पेशेंट को आयुर्वेद एवं पंचकर्मा के माध्यम से दवाइयां चला के उसके कैंसर में रिकवरी देने का काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है। मैं एक बार फिर इंट्रोड्यूस करा देता हूं। डॉक्टर संदीप जी, जो कि हमारे साथ में रिसेंटली 6-7 महीने से जुड़े हैं और बहुत अच्छा इनका डायग्नोस है। पेशेंटों को 50 से 70%, 80% आराम पहली बार की दवाइयों में ही आ जाता है। हमारे साथ में यहाँ पे डॉक्टर आस मोहम्मद खान साहब, लगभग 30 से 35 साल का इनका अनुभव है। डॉक्टर निशान जी भी हमारे साथ में है। डॉक्टर आरती जी, हम सब लोग ये मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट को लगभग 15 से 20 दिन की दवाइयों में अच्छा आराम आए। जिन पेशेंटों को भी ओरल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हुआ है और उन लोगों को बताया गया है कि अब आपकी जीभ की सर्जरी होगी, आपको रेडिएशन दिए जाएंगे, कीमोथेरेपी दी जाएंगी। हमारे पास में पेशेंट है नेहा जी। ये पेशेंट है, ये इनके पतिदेव हैं, ये इनका बच्चा है। मात्र 12, 13, 14 दिन के आसपास की दवाई इन्होंने ली है। नेहा जी कहाँ से आई हैं, बताइए, थोड़ा सा बोलिए, कहाँ से आए हैं आप? नागपुर से आगे से। आदिवासी एरिया है जहाँ पे ये रहते हैं और बहुत ही गरीबी तबके के नीचे इनका जो है जीवन रहा है। इनके पतिदेव हैं हमारे साथ में। आपका नाम बता दीजिए एक बार। आनंद सिनिकराव भोसले। आनंद सिनिकराव भोसले। और आपको हमारे यहाँ संभव क्लिनिक पर दवाइयाँ लेते हुए कितना टाइम हुआ है, बताइए? 12 से 13 दिन। 12 से 13 दिन। क्या हुआ था आपकी धर्मपत्नी को? गांठ आ गई थी जीभ में। जीभ में गांठ आ गई थी सर। तो क्या किसी डॉक्टर ने इसको गांठ को काटा था, निकाला था, टुकड़ा लिया था? वो बता रहे थे कि बाइसी कर देते बोले। और उसके बाद थोड़ा सा टुकड़ा निकाला, लैब में चेक करने के भेजेंगे। तो मैं इनको देख के बहुत परेशान हो गया। 2 दिन कुछ खाना नहीं खाए, कुछ नहीं। फिर जो डिसीजन रहते घर पे परिवार में, तो मैंने मेरे परिवार फैमिली को बता तो ऐसे ऐसी बात है, दिक्कत है जी। तो क्या करे? तो उन्होंने क्या बोला, तो काट डालते बोले। तो मैं वीडियो देखता था जी, फेसबुक पे वीडियो देखता था जी जी। उनपे मैं गया, फिर इनका पता डायल नंबर किया तो डायरेक्ट लोकेशन पे मेरे को भेज गया। संभव क्लिनिक की टीम को इन्होंने, जैसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चलते रहते हैं टेस्टिमोनियल के, तो बेसिकली पेशेंट ने कोई टेस्टिमोनियल देखा और दिए हुए हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट किया। इसलिए हम कहते हैं कि आप जब तक जानकारी नहीं लेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि क्या है संभव क्लिनिक और क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है। और डॉक्टर ने सर ये तक बताया मेरे को 2 बरस ऐसे 2 साल देता तेरे को पूरे ओल्ड घूम ले बोलते, इलाज नहीं कुछ। अंग्रेजी दवाइयों में जहाँ भी इन्होंने दिखाया, हमारे जितने भी एलोपैथी वाले जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो इन्फॉर्मेशन और कॉन्फर्मेशन बायस होते हैं। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन ड्रिवन होती है, प्रीवियस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आ जाती है। मान लीजिए मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ एलोपैथी का एग्जाम्पल के लिए, और मुझे नहीं पता कि कैंसर का इलाज बिना कीमोथेरेपी के है, तो जो मेरे जूनियर्स हैं मैं उनको भी यही इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो सेम बात इनको बताई गई थी कि जहाँ पे भी इन्होंने दिखाया कि 2 साल 3 साल कहीं भी घूम लो, आपका इलाज नहीं हो सकता, इसको सर्जरी ही लेना पड़ेगा और कीमो ही चढ़ानी पड़ेगी, रेडिएशन ही करना पड़ेगा। फिर आपने उस पर विश्वास नहीं किया? मैं गया ही नहीं। फिर उन्होंने मेरे से ऐसे लैब में टेस्ट गिस्ट करने को जबरदस्ती कुछ की नहीं। तुम्हारे मन से कुछ करना हो तो। मैंने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा और हम नागपुर के बस में बैठे और वहां से चले आए। इन्होंने उस तरह का इलाज, वो जो सर्जरी कीमो रेडिएशन वाला है, उसको मना कर दिया। एक बार हम इनकी जीभ का भी फोटो दिखाएंगे इसी में। आप अपनी जरा जीभ को खोल के मुंह में दिखाना इनका टंका। आइए जरा। बहुत आराम है सर, पूरा पूरा। ये पूरा का पूरा जो आप गड्ढा देख रहे हो बायोप्सी के बाद, और इसमें पैच इतना गहरा था, व्हाइट कलर का था। इतना बुरा पेशेंट का हाल था कि इनकी जीभ की नर्व मुड़ नहीं रही थी, कान से लेके गले तक सर में दर्द गया हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने विश्वास दिखाया और ये आए हैं महाराष्ट्र से हमारे पास में। मात्र 10 से 12 दिन की दवाई ली है। और आपके हिसाब से इनकी जीभ में कितने % का लाभ है? 100 में से 50-30 भी, जो भी 60-70 तक है सर। 60-70%। पहले दिन के लिए तालियां बजाएं भाई। मैं तो भगवान का और आपका भी बहुत ये करता हूं। देखिए
तो आए थे सभी ले जाओ। सभी डॉक्टर्स की टीम ने इनको देखा, खान साहब ने इनका पर्चा बनाया, ये इनका लिखा हुआ पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, मात्र 10 से 12 दिन की दवाइयों में। और हमने भी इसको पेशेंट को वैसे भी सपोर्ट किया, क्योंकि फाइनेंशियली ये एक ऐसे एरिया से आते हैं जो आदिवासी एरिया है, जहाँ पे थोड़ा सा जो है लो बजट, लो इनकम वाले लोग रहते हैं। और इनका जो अपना फैमिली है वो मराठा से है। हाँ, मराठा से। तो अपने मराठा फैमिली से है ये। लगभग 50 से 60% आराम मात्र 10 दिन की दवाइयों में। और जो जो इनको डाइट गाइडलाइन, परहेज वगैरह बताया गया था, सब इन्होंने अच्छे से किया। लास्ट बारी इनकी ऐसी हालत थी, कह रहे थे कि मेरा बच्चा है छोटा सा, पता नहीं मैं बचूंगी नहीं, इस तरह का इनका पूरी फैमिली में एक सैडनेस का माहौल था, जो कि पूरा खुशी में बदल गया है। तो उन सब लोगों से हमें यही कहना है कि देखिए, होप है, उम्मीद है, और वो भी बिल्कुल बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के। संभव क्लिनिक की टीम ने ऐसी मुहिम छेड़ दी है कि पूरे देश में हमारे पास इतनी फोन कॉल्स आ रहे हैं कि जी ओस्टियोसार्कोमा को आप कैसे कर रहे हो, ल्यूकीमिया को आप कैसे कर रहे हो, आपने लिम्फोमा को कैसे किया, और अलग अलग तरह के कैंसर में हम रिकवरी दे रहे हैं। उम्मीद है कि 15 से 20 दिन की दवाइयों में जितना इनको आराम आया है, आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर कम से भी कम 80-90% आराम इनको आ जाना चाहिए। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मरीज आके बोलता है कि देखिए, ना तो मैंने सर्जरी ली, ना मैंने कोई कीमो ली, ना रेडिएशन लिया, और आज मेरा मरीज ऐसी स्थिति में है कि बहुत खुशहाल जिंदगी जीने लगा है। तो बचें ऐसे इलाज से जिसमें आपका लाखों करोड़ों रुपया लगता है, जीभ काटी जाती है, जबड़ा काटा जाता है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन दिया जाता है। और आके मिलें हमारी टीम से, संभव क्लिनिक की, जिससे आपको पता चल सके कि देखिए, बिना सर्जरी के भी एक रास्ता है, होप है। और ये इतना अच्छा है कि ना तो पेशेंट को किसी तरह की दर्दनाक कंडीशन से गुजरना पड़ता, और ऐसी डाइट गाइडलाइन और परहेज को लेके सिर्फ अपनी जबान पे कंट्रोल रखते हुए, गलत चीजों को बंद करते हुए जो इलाज लिया जाता है, उसी से पेशेंटों को आराम आ जाता है। वंस अगेन सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम आपसे रिक्वेस्ट करती है, संपर्क करें हमसे। आपके लोगों में, आपके परिवार में, आपके जो भी जानने वाले हैं, उन सब के बीच में एक ऐसा खुशी का माहौल बन सके, दवाइयाँ कम से कम, पैसे की बचत ज्यादा से ज्यादा, और मरीज का इलाज कम से कम टाइम में। इस तरह की पद्धति है संभव क्लिनिक पे। एक बार फिर से इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए हम यही कहेंगे कि वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। पूरे महाराष्ट्र में, पूरे केरला, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पूरे भारतवर्ष में लोग जान सके, बिना किसी क्रोनिक प्रोसीजर के, बिना किसी ऐसी पद्धति के जिसमें काटा जाए, पीटा जाए पेशेंट को, वो ले सके। इस तरीके से हम यहाँ पे इलाज करेंगे। हमारे यहाँ संभव क्लिनिक पर 20 और 21 जून 2026 इसी महीने आने वाले 3-4 दिन के बाद फ्री कैंसर कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंसर कैंप में हम पेशेंटों को फ्री में प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि डॉक्टर से मिलके अपनी बात बताकर, दवाई का पर्चा बनाकर, निशुल्क डॉक्टर की सलाह और निशुल्क दवाइयाँ 4 से 5 दिन की प्रोवाइड कराएंगे। पिछले 2 जो हमने कैंप किए थे, उनका रुझान और उनके रिजल्ट इतने अच्छे रहे कि ऑलमोस्ट 400 से 500 लोग हमसे जुड़े हैं, और बहुत अच्छी रिकवरियां पेशेंटों में है। किसी के परिवार में कैंसर का पेशेंट है और आप इसके बारे में जानकारी और इलाज चाहते हैं, और देखना चाहते हैं कि मात्र 3-4-5 दिनों में कैंसर कैसे रिवर्स होता है, तो हमारे आने वाले कैंप का फायदा उठाएं। आप अपना एक रजिस्ट्रेशन उस पर कराएं, दिए हुए नंबर पर अपनी आइडिया वगैरह भेजकर, जिससे मिनिमम से मिनिमम टाइम में और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिल सके, वो भी बिना किसी 1 रुपया खर्च किए। प्लीज शेयर करें ताकि जन जन तक ये जानकारी पहुंच सके। सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे भारतवर्ष में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।